गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आज पढ़ना है समषष्टभुज। समषष्टभुज समषष्टभुज समषष्ट अरे षटभुज समषष्टभुज। तो बनता कैसा है? सम मतलब एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। देखो यहाँ बनाते हैं, यार एक जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, कहना बनेगा। नहीं देखो, बना भी ना हो तो मान लो ये समषष्टभुज है, ठीक है, समषष्टभुज। तो समषष्टभुज में ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी क्षेत्रफल बस रखो याद। तो समषष्टभुज में पढ़ना है सीधे सीधे, ये जो भुजाएं होती हैं जब समषष्टभुज है तो ये चारों क्या होगी? एक समान होंगी। ये वाली ये सबरी ए होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? भुजा समान होंगी। उनको नाम दे दो कोई भी, ए बी सी डी ई एफ। हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। ये कुछ रहेगा क्या? ये केंद्र से होके जा रही, समझ लो, ठीक है, भले नहीं जा रही है लेकिन जा रही है बस। तो इसका क्षेत्रफल लिख लो। और क्या क्या लिखना है? क्षेत्रफल और परिमाप। तो परिमाप तो वही होता है जब ए है, चारों को जोड़ दो तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 6a। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है। तो देखो ये वाला होता है, ये जो √3/4 लिखा है ना, ये कहीं पढ़ा था? हाँ? कहाँ? समबाहु त्रिभुज। हाँ, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखो ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला, ये त्रिभुज बन रहा है ना इतना, ये एक का है √3/4a²। तो इतने इतने कितने हैं? 6 है ना, तो 6 का गुणा। समझ गए? बस इसमें दो ही चीज रखो। अब आते हैं वृत्त पे। वृत्त क्या होता है? सर्कल। तो सर्कल तो गोला ही होता है। ये हुआ सर्कल, इसमें एक केंद्र होगा, ये तो पता है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी कुछ भी मान लो, तो ये है r है। r क्या कहलाती है? त्रिज्या। r क्या होगी? त्रिज्या। r क्या होगी? त्रिज्या। हो गई त्रिज्या। और केंद्र से होकर यहाँ देखो r त्रिज्या होगी, और त्रिज्या से और आगे बढ़ जाए तो ये भी एक r होगी ना, और ये दोनों मिलके क्या होगी? r+r। मतलब r+r क्या हो जाती है? व्यास होगा। तो यहाँ d बराबर क्या होगा? व्यास। यानी d का मतलब डायमीटर, r का मतलब रेडियस, त्रिज्या। और परिधि होती है, ये परिधि हो गई तुम्हारी, ये परिधि कहलाती है, ठीक है। यहाँ जीवा होती हैं, तो जीवा से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्षेत्रफल अगर हम निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और परिधि की बात करें, परिमाप की बात करें तो इसमें परिमाप
नहीं बोलते, इसी परिमाप को परिधि बोलते। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। ये हो गया। अब आते हैं अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में आए तो अर्धवृत्त कितना होता है देखना, ये गोला और आधा, ये वही है देखो। ये कौन होगी यहाँ पे, यह केंद्र होगी, ये आर होगी, ये आर होगी, ये पूरी कितनी होती, डी होगी, व्यास होगी। हमने बताया था केंद्र से होकर, याद रखना, केंद्र से होकर जो जीवा जाती है वो कौन कहलाती है, व्यास। समझ गए। और यही सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहा जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये πr² होता है, πr² का आधा ही तो है। और परिधि क्या होती है, ये देखो 2π होती है, रुको रुको, 2πr होती है, 2πr का r + r, ऐसा आएगी ना देखना, πr + 2r, ऐसा आएगा, सही है ना, πr + 2r। तो 2, देखो मेन चीज क्या है, परिधि का मतलब होता है चारों ओर की माप। सो देखो ये तो तुम्हारी r है, परिधि यहाँ से चलेंगे, चले 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 यहाँ चले, देखो होता क्या है, 2πr होता है, पर 2πr का आधा करेंगे सो πr बस मिलेगा। सो देखो πr ये रहा, इसका मतलब क्या होता है, πr + 2πr, ऐसा ही तो लिखा है ना, लिखा है ना, गुणा कर दिया तो πr यहाँ से मिल गया। लेकिन अभी देखो ये नीचे की सतह बाकी है, तो कितनी r है, 2r ये रही, है ना। सो एक बार इसमें लगेगा, समझ गए। और क्या बचा, वलय, बल्ले नहीं, बल्ले बल्ले नहीं लिखा है, अरे कपड़ा उठा लिया, समझ गए। वलय, वलय यही बना दें क्या, देखो सब दिखेगा। ये जो होगा, तुमने देखा होगा एक पार्क, सवाल आएगा, एक पार्क, पार्क के बीच में घास लगी है और पार्क के चारों ओर इतने सेंटीमीटर चौड़ा एक पथ है, तो इस चौड़े पथ का क्षेत्रफल बताओ। तो पहले पूरे का निकालेंगे क्षेत्रफल, यानी कहाँ से, इस वृत्त वाले का, ये वृत्त ही तो है। एक बार इस छोटे वृत्त का निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो ये नहीं बचेगा, बचेगा ना, ऐसे ही इसमें करना है। तो इसमें देखो ये जो होती है, ये जो दिख रही ना, ये सेंटर से, ये दिख रही है ना जो, ये सेंटर से ये होगी r, और ये यही सेंटर से ये बड़े वाली वृत्त की क्या होगी, कैपिटल R। इसमें क्या है, कैपिटल R है ना, हाँ ये समझ गए, समझ गए ना। देखो होगी तो ये दोनों त्रिज्या, अब दोनों को आर आर थोड़ी दे देंगे नाम, क्योंकि अलग अलग मापे होंगी। ये अगर 4 होगा तो ये 6 होगा, मान लो, होगा कि नहीं होगा, इसलिए अलग अलग लिखा। नहीं तो इस ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसको कैपिटल आर नाम दे दिया, नाम तो कुछ भी दे दो, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, जैसे अब हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो क्या होता है क्षेत्रफल, πr² होता है। तो एक काम बताना, πr², ये बड़े वाले का हो गया, देखो πr² बड़े वाले का हो गया, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, πr² को घटा देंगे, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेंगे, और r² - r², ये हो गया उसका क्षेत्रफल। देखो ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल नहीं है क्या, देखो πr² होता है, पाई का पाई, r कितना है यहाँ, कैपिटल R, r², देखो यही लिखा था ना, πr², वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें छोटे वाले को घटा दो तो क्या हमारी इस वलय का नहीं निकलेगा। इसको कहते हैं वलय, वलय किसको, इसको, समझ गए। चलो अब आते हैं सवालों में। अब जैसे एक वलय, अब वलय की बात आ गई ना, देखो इसी में सवाल आ गया।
देखो वलय, एक वलय, तो जब भी वलय का नाम आ जाए तो वलय दिमाग में आ जाए, ठीक है। एक वलय जिसकी बाहें व आंतरिक त्रिज्याएं, समझना है यहाँ, एक वलय है, उसने कहा वलय कैसा बनता है, ऐसी तो बनता है, उसकी बाहें, बाहें मतलब इसकी बात हो रही है, वह आंतरिक, आंतरिक मतलब इसकी, तो बाह्य त्रिज्या कितनी दी गई है 20 और आंतरिक 15, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 20 होगी, और यहीं से लेके ये दूसरी त्रिज्या होगी, इसको इतनी पे बनाए दे रहा है, ये कितनी होगी 15, इतना आया समझ में, ठीक है। अब वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वलय का क्षेत्रफल मतलब केवल इतने का क्षेत्रफल पूछा उसने, वलय तो हमारा यही है। अब जैसे तुम्हें पता ही ना हो वलय ही क्या कहलाता है तो कहीं निकाल सकते हो। हाँ, तुमने ये देखा कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले को घटा दो, यहाँ तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। देखना बड़े वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकालते ना, उसमें से छोटे वाले को पाई आर स्क्वायर को घटा दें, तो पाई पाई कॉमन ले लो, ले लिया, आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400, यहाँ आर का स्क्वायर मतलब 225 हो जाएगा, इतना आया समझ में, आ गया ना। ये 20 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, भी इसके स्क्वायर में 15 का स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 175, तो पाई का मान रख दो 22/7, और यहाँ क्या बचा 175, पाई का मान होता है 22/7, याद रखना, जैसे नहीं पता तो वो याद रखेगा। 7 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 पना 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, ये वर्ग सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर, आया समझ में। अब देखना दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का योग इतना है तथा उनकी त्रिज्याओं का अंतर इतना है। देखो उसने क्या कहा, अंतः स्पर्श करते हैं, तो देखो ये अंदर ही तो स्पर्श कर रहे हैं, केंद्र तो दोनों का एक ही है, तो उसने कहा है, बताएं क्या ये वाला, क्या लगता है बताएं, सवाल लिखो फिर बोल लो। बोलो, बता ही दे रहे, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। उसने क्या कहा है, हमें दो वृत्त दिए गए हैं, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग, देखना क्षेत्रफलों का, तो बड़े का क्षेत्रफल और छोटे का क्षेत्रफल का योग दिया गया है। बड़े का होता है देखो पाई आर स्क्वायर, छोटे का होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कितना दे दिया गया है योग, 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो 116 पाई पाई है वर्ग सेंटीमीटर, समझ गए, ठीक है। अब ये यहाँ 20 नहीं है, ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ देखो, तथा उनकी त्रिज्याओं का अंतर 6 है, मतलब त्रिज्याओं का अंतर 6 है। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, चाहे x के फॉर्म में मानो चाहे जिसके फॉर्म में मानो, त्रिज्याओं का अंतर दिया गया है ना, मतलब देखो ये बड़ी आर होगी छोटी आर होगी, उनका अंतर कितना आएगा, इतना, समझ गए, ठीक है, इतना आया ना समझ में, आ गया ना। तो अब आते हैं, अब इसको हल करते हैं, क्या हल करें पहले, अच्छा देखो ये पाई पाई कॉमन निकल आएगा, तो पाई 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 कॉमन निकाल लिया, इस पाई को काट दिया, तो यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116 बचा, ठीक है, ये याद रखना, ये r माइनस आर 6 दिया गया है, तो अच्छा ये कहीं ये तो नहीं पता चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो है नहीं है, नहीं तो ए प्लस बी माइनस बी लगा देते आ जाता आंसर, क्या लगाएं बताओ, बोलो जल्दी।
त्रिज्याओं का अंतर 6 है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। वृत्तों के अंतर 6 है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, यानी छोटा आर बड़ा आर दोनों निकालना है। क्या करें? इसमें आर स्क्वायर दिया गया है 16 पाई, अपन ने 116 निकाल लिया, आर माइनस आर 6 दिया है। अब इसमें अच्छा आर प्लस आर और आर माइनस आर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर क्या होगा? एक को ए एक को बी मान के चल लो, अगर ऐसे चलना हो और ना चलना हो। ये तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने ये लिखवाया नहीं है, वो दिया गया है ना, फॉर्मूला होता है। चलो लो लिख लो, यहीं पे याद रखना। आर ये दोनों मतलब छोटी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या, और बराबर कितना होगा 2r² r²। ये सही है, कहीं गलत तो नहीं है? सही है। अब क्या करें? r² का मान दिया गया, ये दिया है ना 116, तो इसके स्थान पे तो 116 हो जाएगा। दूसरी चीज r माइनस आर दिया गया है, कितना? 6 का स्क्वायर नहीं दिया गया, 6 दिया गया ना, ठीक है। ये r प्लस आर का स्क्वायर निकालना है हमें, तो देखो ये 36 हो गया, ये उस साइड जाएगा ना, तो r प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 116 गुणे 2 मतलब कितना आ जाएगा? 232 माइनस 36 कितना? 196। तो r प्लस आर का होल स्क्वायर कितना है? ये कितना है? 196 है। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, r प्लस आर कितना है? 196 रूट लगेगा, और ये किसका वर्गमूल होता है? 14 का होता है। तो उसने क्या पूछा था हमसे? दोनों वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अभी ये क्या निकला? दोनों त्रिज्याओं का योग निकला। दोनों त्रिज्याएं निकली क्या? नहीं निकली। तो अब देखो यहाँ हमने निकाला r प्लस आर बराबर कितना है? r प्लस आर बराबर 14 निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया था r माइनस आर कितना है? r माइनस आर कितना हमें दिया गया? 6। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2r बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ये कितना बचे? 14 6 20। कैपिटल R बराबर कितना निकल आया? 10। इस 10 का मान चाहे इसमें रख दो, इसमें रख दो, किस में रख दें? ऊपर वाले में रख दें। तो 10 प्लस R बराबर 14, 10 इस साइड आएगा तो स्मॉल r बराबर कितना आएगा? 4। और देखो दोनों त्रिज्याओं का अंतर 6 है कि नहीं है? देखो क्वेश्चन में दिया गया था। अब ये कैसे नहीं आया समझ में? क्वेश्चन मार्क आया? क्या से नहीं आया? ये कहलाती विलोपन विधि, ये 9वीं में पढ़ोगे। लेकिन इसमें क्या होता है, या तो घटती हैं संख्या या जुड़ती हैं। तो हमें तो दिख रहा था, देखो हमें घटाने वो जोड़ने से फायदा है, क्योंकि r से r चला जाता। तो इसको देखो अगर हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, देखना r प्लस आर यहाँ रख के दे रहे हैं, यहाँ देखो r प्लस आर ये है ना, हो गया r प्लस आर। अरे समझ लो भाई, लो r प्लस आर हो गया। इसमें इस वाले LHS में LHS जोड़ दो, तो r प्लस आर माइनस आर जोड़ दिया। यहाँ 14 बराबर में है तो 14, यहाँ बराबर में प्लस का 6 जोड़ दिया, r से r नहीं चला गया, तो क्या बचा? 2r बराबर 20 बचा। समझ गए ना? हाँ, ये विलोपन विधि कहलाती है। विलोपन, प्रतिस्थापन, 9वीं में 6 विधि पढ़नी है जोड़ने और घटाने की, चरों की। वैसे हमारे अंदाज से यहाँ 2 या 3 ही पढ़ाएंगे, हमने पढ़ी है 8 विधि, हमारे सर ने नहीं पढ़ाई थी। कहाँ से देखा? यूट्यूब से।
क्या होता था ना, कोई कोई सवाल आ जाता था इनसे, लेकिन कोई कोई सवाल ऐसा होता था परेशान कर लेता था। ठीक है, ये आया समझ में। देखो दोनों त्रिज्याओं का योग हमें दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग हमें दिया गया। ठीक है, इससे ये निकाल लिया, दोनों का अंतर 6। अब ये अपन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद दिखेगा हाईलाइट, समझ गए। हाँ, अब एग्जाम्पल में आते थोड़ी है। किसी चतुर्भुज का विकर्ण, अब उसने चतुर्भुज का नाम दिया, क्या दिया? किसी चतुर्भुज का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है तथा सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंबों, देखो उसने कहा है किसी भी चतुर्भुज का। तो एक बात बताओ, हमने एक चतुर्भुज पढ़ा था कल जिसमें नाम तो निश्चित नहीं था, तो उसका कैसे बना था चित्र, याद है ना? हाँ, बस वही दिमाग में रखना। उसने कोई चतुर्भुज का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब हमें कोई भी चतुर्भुज बनाना है। देखो हमने बना दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा बना दिया, देखना क्या दिया गया है उसमें। उस पे सवाल में दिया गया है किसी चतुर्भुज का विकर्ण है 20 सेंटीमीटर, तो क्या ये विकर्ण है? हाँ है। तो ये कितना होगा? ठीक है। अब अगले में सम्मुख शीर्षों से, तो सम्मुख कौन? देखो इसी विकर्ण के सामने कौन? ये वाला, ये शीर्ष है, कल बताया था जितने कोने वाले होंगे ये सब शीर्ष कहलाते हैं। तो ये सम्मुख शीर्षों से कितना? 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंब डाले गए। तो लंब कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं, देखो ऐसे ही तो होते हैं। अब बताओ वो थ्योरी पड़ी होती तो क्या ऐसा चित्र बना पाते? समझ गए ना? ये कितना है? 9 है। ये कितना है? ये 6 है। चलो ठीक है, वो ये बड़ा दिख रहा है, तो अब ये थोड़ी पता कौन कहाँ। चलो ठीक है, ये लंब है, तो क्या तुम्हें इतना पता है समकोण होंगे? इतना पता है, थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे सवाल बनेंगे। अब क्या करना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या ये एक त्रिभुज नहीं बन रहा? तो ये तो मैं 20 दिया है, देखना क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। देखो इसी से निकल आया, आधार 20 है, ऊंचाई कितनी है? 9 है, 9 है ना, देखो ऊपर वाली की 9 है। 20 नम्मा 180, 180 का आधा 90, ऐसे ही है। 9 दूनी 18, 180 आधा 90, तो ये 90 वर्ग इकाई है क्या? सेंटीमीटर वगैरह। हाँ, ये तो पहले का आया ऊपर वाले का, अभी लेकिन एक और है, तो इसमें भी यही लगाओ। आधार कौन हो गया? 20 ही, लेकिन अब क्या हो गया? 6 हो गया। 3 20 दिया, सही है ना? 60 वर्ग सेंटीमीटर। उसने कहा है पूरे का, तो इसका क्षेत्रफल देखो, इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दो। 9 6 15, 150 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। समझ गए? ये था सरल तरीका, बाकी थ्योरी और है, अगर वो करना हो तो बता दे। जैसे अभी कोण वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि कहीं ये नापो वो नापो, ये कितना उतना कितना। अब इसका फॉर्मूला याद रखो, नहीं रखना, बस इतना याद है कि तुमने त्रिभुज ढूंढ लिया, त्रिभुज का याद रखना है। अब बेस तो याद होना ही चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो उसने कहा विकर्ण, अगर देखो कैसा भी बना सकते थे, देखो हमने ऐसा बना दिया, उसने कहीं भी विकर्ण कहा, हमने ऐसा विकर्ण खींचा, मतलब ऐसा खींच लो, खींच लिया। उसने सम्मुख यही होगा, एक ये डाला एक ये डाला, ऐसे बना लो। चित्र जरूरी नहीं कि ऐसा बने, कैसे बना सकते हो, बस उसका तरीका समझो वो क्या कह रहा है। अगर वो शीर्ष कह रहा है तो शीर्ष से ही जाना चाहिए। समझ गए? अब जैसे हम कह देते, चलो ठीक है अभी इतना ही, ये सवाल हो गया, नहीं तो एक और सवाल इसमें जोड़ रहे थे। चलो अगला देखते हैं। किसी समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज आ गया ना, समचतुर्भुज दिमाग में समचतुर्भुज आना चाहिए, बनेगा। ये तो कल हम बता चुके थे इस टाइप का। समचतुर्भुज आया, ठीक है।
इसके विकर्ण दिए गए हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अंडर रूट डी स्क्वायर एल स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है? क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? हाँ तो वही तो है, अंडर रूट। हाँ बस देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लो या एल स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन हमें तो ये मान रखना पड़ता है उसमें, चाहे एल हो चाहे जी हो चाहे एच हो, हमें क्या लेना देना। ठीक है, समझ गए? एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा शीर्ष की लंबाई इतनी है। समचतुर्भुज याद दिमाग में आ जाना चाहिए। समचतुर्भुज, उसमें क्या दिया गया है? प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई है, ध्यान देना। और शीर्ष की लंबाई इतनी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनेगा। समचतुर्भुज के फॉर्म थ्योरी निकाल के रखो अपने आमने सामने। अरे यार, शीर्ष की लंबाई कही ना, देखो समचतुर्भुज क्या होता है देखना। ये हो गया। हम थोड़ा सा धक्का लगा है तो मान लेना। अरे ऐसा बनाया था कल हमने, ठीक है, ऐसा है। अब इसमें देखो, ये ऊंचाई यही तो होती है, यही कहलाती है शीर्ष की लंबाई। और आधार दिया गया ना, तो इसका और इसका गुणा करके आप मिल जाएगा ना हमें क्षेत्रफल, होता है ना। फॉर्मूला याद रखना। हमें एक काम करना, कोण वाली चैप्टर के फॉर्मूला एक पेज में लिख लेना, है ना, सही पेज में, और एक में इसके लिख लेना, और एक और आगे आने वाला है, तो अपने जहाँ पढ़ते हो वहीं किसी चीज़ से चिपका लेना, उसको डेली देखो, याद नहीं करना, देखो बस, नज़र मान लो बस, चिपके। हाँ तो बस, मतलब सामने रखो जहाँ पढ़ते हो, नज़र पड़ेगी तुम्हारे दिमाग में जाएगा। सवाल लगाओगे नहीं बन रहा, तुम्हारी नज़र वहीं जाएगी दीवार की ओर, समझ गए? हाँ, हमें लगता है ये तो सवाल बन जाएंगे, ठीक है। जो ना बनने वाले हों तो हम देख रहे हैं क्या नहीं बन रहा है। किसी वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, किसी वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वर्ग में? होता है भुजा गुणे भुजा क्या होता है? 2 गुणे भुजा क्या होता है? वही तो है, नहीं है? वही है। 2 गुणे भुजा कैसे हो जाएगा? वो क्या होता है? वो तो परिमापा होता है, वो क्षेत्रफल होता है क्या? तब है। एक सवाल है तुम्हारा 5वें नंबर में, किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, सवाल दिया गया ना 5वें में, मिला लो, देख लो कि पढ़ लो ना, पढ़ लो। देखो, किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल होता है, देखो, ए बराबर, ये मानना, ये है, ये डी क्या है? यहाँ विकर्ण है, ये याद रखना।
ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए विकर्ण करने की बात कहे, वर्ग में कहे, तो क्षेत्रफल होता है विकर्ण का आधा, समझ लेना। अब इसको दोगुना कर दें किसको, विकर्ण को, यानी क्या हो जाएगा, ये अभी विकर्ण है तो उसको 2 विकर्ण कर दें, दोगुना तो यही होगा, तो उतना, अरे विकर्ण स्क्वायर होता है, यहाँ देखो विकर्ण स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब हमारा सवाल क्या कह रहा है कि विकर्ण को दोगुना कर दे, तो 2 विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, यही होगा क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल। अब विकर्ण कुछ भी मान लो, डी मान लो, एफ मान लो, हमने यहाँ डी मान लिया, 2D का ये विकर्ण, ये 2 विकर्ण होता है, लो 2D का स्क्वायर मान लो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, एक मिनट, दोबारा लिख रहे हैं, मिटा के दोबारा लिख रहे हैं सब। ये अधिकतर सवाल तुमसे बन जाएंगे क्योंकि थ्योरी पढ़ चुके हो, थ्योरी पढ़ चुके हो ना, तो ये अधिकतर सवाल तो वैसे बन जाएंगे। देखो क्षेत्रफल होता है इसका d²/2, d का मतलब यहाँ विकर्ण है, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, d बराबर कौन, विकर्ण। अब इसको किसको, सवाल में क्या दिया गया है, किससे तो गुना करें, विकर्ण को, पक्का पढ़ो अच्छे गौर से, नींद आ रही है तो भगाओ, कंछा अंछा मारे पानी के, हाँ तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग, देखो विकर्ण को क्या करना है, दुगना, तो यहाँ 2D का स्क्वायर आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा, है ना, गलत तो नहीं कर रहे ना, देखो ना क्या कर रहे हैं, हमारे अंदाज से सही है। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, d² का d² 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2D² आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब हुआ, ये तुमने देखो क्या हुआ, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है क्षेत्रफल किसका, देखो वर्ग दिया है, वर्ग दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल तुम्हें पता है कि भुजा गुणे भुजा होता है, लेकिन अगर इसमें भुजा नहीं दी गई हो, सिर्फ इसका विकर्ण दिया गया हो, जब विकर्ण दिया गया हो तो क्षेत्रफल ये होता है, जब विकर्ण ये, अब देखो क्षेत्रफल ये डी क्या है, विकर्ण है। अब उसने सवाल ने कहा है विकर्ण को दुगना कर दिया तो 2D हो गया, 2D का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इतना आ जाएगा। अच्छा देखो ये d² है, यहाँ d² था, यहाँ बाई 2 था, तो एक काम करो, देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं, देखो d²/2 लिखा है, d²/2 लिखा है, तो ये 4a नहीं हो गया, यानी पहले का क्षेत्रफल होगा, इसको a1 दे दो, नाम लो, पहले का क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, 4 गुना। यानी कहने का क्या मतलब है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना करें, देखो करा ना, तो नया क्षेत्रफल 4 गुना होगा, समझ गए, देखो 4 गुना है ना पुराने का। देखो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है, याद कर लेना। फॉर्मूला 2 होते हैं वर्ग के, एक तो भुजा गुणे भुजा होता है, लेकिन जब भुजा ही ना दी गई हो, विकर्ण दिया गया, विकर्ण मतलब ये तिरछी लाइन होती है ना, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें दिया गया है सवाल में, अब उसने कहा है कि यदि विकर्ण को दोगुना कर दें, सवाल में है विकर्ण को दोगुना कर दें, तो विकर्ण कौन था, d का दोगुना 2D, तो अब 2D रख दिया d की जगह, देखो रख दिया ना, बाकी ज्यों का त्यों है,
2 का स्क्वायर 4, डी स्क्वायर का डी स्क्वायर, 2 का 2। अब ये देखो ये डी स्क्वायर बाई 2, ये तो फॉर्मूला में था ना हमारा, डी स्क्वायर बाई 2, तो इसके ये किसके बराबर है, A1 के, तो A1 रख दिया। तो ये A1 कौन था, पुराना क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा, हो गया ना। ये वही लिखा है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना करें तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना होगा। सवाल आते हैं, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, ऐसे ऑप्शन होगा। तो हमेशा क्या करना, 4 गुना। हमेशा याद रखना, जितने ये कोशिश करना, एक हम तुक्का मारने का तरीका बता रहे, वैसे होता तो नहीं है। जब भी समझ में ना आए, समझ में ही ना आ रहा हो, अगर उसने क्षेत्रफल कहा हो तो कि 4 गुना करें तो क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा। स्क्वायर, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, ये होती है ना। तो जितने गुना करे उसका स्क्वायर करके चलना है। लेकिन वहीं अगर कहे कि आयतन, आयतन होता है 3 की घात, याद रखना, आयतन होता है 3 की घात। तो उसी चीज का जैसे 2 गुना किया, किसी चीज को 2 गुना किया, तो इसका याद रखना कि 8 होगा या 16 होगा, कुछ ऐसा होगा। तुक्का मारने का तरीका 4 नहीं होगा, बस ये याद रखना। हाँ, तुक्का मारने का एक तरीका बताया जब समझ में ना आए। वैसे ये 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन बता रहे, नहीं तो हम तो हर सवाल बता देते कि जिसकी यूनिट क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग सेंटीमीटर होता है, उसी का वर्ग कर दो, ऐसा निकाल सकते। देखो इधर क्या हो गया, देखो 2 गुना किया, 2 का 2 गुना किया, डी को क्या किया, 2 गुना किया, और 2 का ही वर्ग क्या होता है, हो गया 4 गुना, ऐसा आ जाता। लेकिन हम ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि हर चीज में लागू नहीं होता है। किसी चीज का आयतन होगा वो भी लागू नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जितने सवाल किए हैं उतने सवाल करना है, समझ गए, समझ गए। और जहाँ तक ये जितने समचतुर्भुज, मतलब जितने हमने आकृतियाँ थ्योरी पढ़ाई है ना जिसकी, तो उन सब की थ्योरी के सवाल लगा के आना है, जितने भी हों। जो डाउट होंगे हम कल बताएंगे, लेकिन लगाने की जरूर कोशिश करना। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना है और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जब वीडियो देखो तो सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के करें या पैर जोड़ के करें या मूड रख के करें, उसमें अपनी अटेंडेंस दो। अटेंडेंस कहो, गुड मॉर्निंग कह सकते हो, है ना, गुड इवनिंग। और कोशिश करो, जब वीडियो हमारी 6 बजे तक अपलोड हो जाती है, 6 नहीं तो 7 बजे तक अपलोड हो जाती है, तो कोशिश करो ये 7 से 8 के बीच में देख लो अपनी अपनी वीडियो। जिसका 7 बजे से स्कूल है वो लौट के आके देख लो, समझ गए। हाँ, मतलब बताया है हमने। ओके, थैंक यू।